सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति सिख इतना प्रेम करते थे कि उनके एक संकेत पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। जो लोग सिख धर्म पर बलिदान हो जाते थे, उनकी माताएं, पत्नियां तथा परिवार के अन्य लोग स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते थे। इस प्रकार के कई उदाहरण इतिहास में बिखरे पड़े हैं, जो गुरु साहब के लिए सिखों का अटूट प्रेम होना दर्शाते हैं। एक बार गुरु साहब रिवालसर गए थे। वहां एक सिख ने गुरु साहब को अपने हाथों से बनाई एक दोनाली बंदूक भेंट की। गुरु साहब ने उस बंदूक को गोलियों से भरा तथा सिखों को आवाज दी, एक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, मैं उस पर यह बंदूक चलाकर इसका निशाना देखना चाहता हूँ। गुरु साहब की आवाज सुनकर भारी संख्या में लोग वहां खड़े हुए तथा अपनी अपनी छातियां तानकर खड़े हो गए। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सबको एक पंक्ति में खड़ा हो जाने के लिए कहा और बोले, सुना है इस बंदूक की गोली अनगिनत आदमियों को एक साथ बेंधती हुई निकल जाती है। देखते हैं यह कितने आदमियों को बेंध सकती है। देखते ही देखते वहां सैकड़ों पंक्तियां बन गईं। सभी एक साथ प्रार्थना करने लगे कि गोली उनकी पंक्ति पर ही चलाई जाए। गुरु साहब उनका प्रेम देखकर आनंद विभोर हो गए। इसी प्रकार का एक उदाहरण भी इतिहास में हमें मिलता है। एक बार एक बूढ़ी औरत गुरु साहब के दर्शन करने आई। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरु साहब, मेरे पति आपकी सिख सेना में भर्ती होकर शहीद हो गए। उसके बाद मेरे 2 बेटे भी अपने पिता की राह पर चलते हुए कुर्बान हो गए। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ तथा आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। तब गुरु साहब ने कहा, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? हिचकिचाने की जरा भी जरूरत नहीं है, खुलकर कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? मेरा तीसरा और अंतिम पुत्र बीमार पड़ा है। बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे वह ठीक हो जाए तथा आपकी सेवा कर सके। वह भी अपने पिता और बड़े भाइयों की तरह अपने फर्ज और धर्म पर कुर्बान हो सके। गुरु गोविंद साहब जी की आंखें भर आईं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत के चरण छूकर कहा, जब तक आप जैसी माताएं इस पृथ्वी पर हैं, बलिदान देने वालों की कभी कमी नहीं हो सकती है। माता जी, आप धन्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे तथा उनके बाद गुरु काल समाप्त हो गया था। और यह पहले ऐसे अवतारी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में भी लिखा है। श्री सद्गुरु महाराज की